here to share my knowledge and experience with you. आज की छोटी सी बात, आज जो मैं आपको बात बताने चाह रही हूँ वो है कि हम दूसरों पे एतमाद करना सीखें, हम किसी की बात का यकीन करना सीखें। होता क्या है कि हम बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं कि हम उस बंदे की दोबारा बात पे यकीन नहीं कर रहे होते। ऐसी सूरत हाल में अगले बंदे को चाहिए कि जब वो अपना एतबार खो चुका है तो वो अपनी बात को बताने के लिए क्लियर कट अल्फाज इस्तेमाल करें, ना कि कोडेड वर्ड यूज़ करें। कोडेड वर्ड्स क्या होते हैं कि अगला बंदा आप उसकी बात फिर नहीं समझ सकते। आप उसके उन्हीं दो जो है तरीक़ाकार जो पहले आप देख चुके होते हो उसकी वजह से उसके उन लफ्ज़ों कोडेड वर्ड्स को एक और मीनिंग में ले रहे होते हो। तो सबसे बेस्ट है कि इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो जाती है जो कि कम्युनिकेशन में होती है, बेसिकली कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेट करें। जो बात है जैसे दिल में है या जैसे आप चाह रहे हैं आप एग्जैक्ट वही वर्ड्स यूज़ करें, वही चीज़ें एक्सप्लेन करें, ना कि आप कोडेड वर्ड यूज़ करके उस बात को किसी और अंदाज के रंग में बयान करने की कोशिश करें। एक और चीज़ है कि हम ना एक्सप्लेनेशन सुनने की हिम्मत नहीं रखते। अगर कोई एक बंदे की नेचर होती है कि वो आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा होता है, वो उसकी वजह ये होती है कि उसकी हैबिट होती है कि वो चीज़ों को बहुत डीप में बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन करके आपको वो बताता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने का हौसला रखें, उसकी बात को सुनने का टाइम दें, उसको सुने। जब वो एक्सप्लेन कर ले फिर आप उसको उसके गलत सही को बताएं। वो 110% मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि वो आपकी बात को, आपके पॉइंट को समझ जाएगा और आपको फिर उसको दोबारा वो चीज़ करने में नहीं। लेकिन आप जब अगले की बात की एक्सप्लेनेशन है कि हाँ ये चीज़ क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी या उसकी कोई रीज़न क्या थी वो बताना चाह रहे हैं, उसको आप नहीं सुनते और अगले को मौका नहीं देते उसकी कंप्लीट डिटेल का, तो नतीजतन क्या होता है, गैप क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम वो आपको कुछ बात बताने से पहले सोचता है यार इसने सुनना नहीं है, क्या एक्सप्लेन करूँ, ठीक है जो समझ जा समझने दो। तो इस तरीके से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं और ये कम्युनिकेशन में जो हमारा गैप आता है तो हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं क्रिएट। और यहाँ इस बेस पे आज का सबसे बड़ा मसला जो है वो है मिसकम्युनिकेशन ही है। जब मिसकम्युनिकेशन होती है तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्तों की जड़ें हिलती हैं, क्योंकि यकीन टूटता है, यकीन ट्रस्ट ख़त्म होता है, हम एक दूसरे के साथ वो चीज़ नहीं कर पा रहे होते बयान, या वो चीज़ हम डिटेल से नहीं डिस्कस कर पा रहे होते जो हम करना चाह रहे होते हैं। यानी एक तो पहली चीज़ के आप मिसकम्युनिकेशन को ख़त्म करने के लिए ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेट करें। सेकेंडली आप में इतना स्टेमिना हो कि आप अगले की कंप्लीट बात सुने। थर्ड आप ये है कि अगर आप अपनी बात सुना रहे हैं तो आप उसकी भी तो सुनने की हिम्मत रखें कि सिर्फ आप बोलते रहें और अगला बंदा जब भी बोलने लगे नहीं आप मेरी बात को गलत कर रहे हो, आप मेरी बात को टोक रहे हो, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, आपकी तो आपका मेंटल लेवल नहीं है, ये इस तरह की बातें करके अगले बंदे को आपसे यकीन ही ख़त्म कर देते हैं। इस तरह नहीं किया करते। जब आपने एक रिलेशन या एक ताल्लुक़ रखना होता है तो वहाँ कुछ सुनाते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ कहीं पे खामोश होते हैं, कहीं पे बोलते हैं। ये नहीं होता कि एक ही जगह पे सिर्फ आप बोलते हैं और मनवाते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ रिश्तों को बचाने के लिए एक इंसान शुरू में सुनता रहता है और वो आपको हर तरह के आपकी गलत सही को मानता रहता है, लेकिन एक लिमिट आ जाती है जहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। और जब आप उसकी बात नहीं सुन रहे होते, जैसे उसके दिल में जो कुछ होता है वो नहीं उसको एक्सप्लेन करने दे रहे होते और उसका ट्रस्ट भी आप उस पर नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो दूसरा होता है जो आपके अरसा दराज से आपकी बातें सुन रहा होता है उसका स्टेमिना ख़त्म हो चुका होता है, वो वहीं पे ब्रेक कर देता है। और जब ये ब्रेक होता है तो आप तो आदी हो चुके होते हो कि आपकी तो हर बात मानी जा रही होती है, और जब ये बात इस तरीके से होती है और वो जब अगला बंदा आपकी बात नहीं फिर सुनता तो आपको फिर बुरा लगता है और आप फिर उस चीज़ को बेयर नहीं कर पाते, फिर आप
ایریٹیٹ ہوتے ہو، پھر آپ اینگری ہوتے ہو، آپ پھر فرسٹریٹڈ ہو کے اس غلط طرف چلے جاتے ہو. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کمیونیکیشن میں آنیسٹ نہیں ہے، ہم اوپن کمیونیکیشن نہیں کرتے، ہم دوسرے کو موقع نہیں دیتے. ہاں، اس کی نیچر کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لانگ ڈیٹیل میں جا کے اپنی بات ایکسپلین کرتے ہیں، اور کچھ کی شارٹ ہوتی ہے یس اور نو اور اس طرح کی فارم میں. تو یہ دیکھیں، ہر انسان دوسرے انسان جیسا نہیں ہے. اگر آپ رشتے میں آپ کہیں کہ ٹوٹلی میری طرح ہو جائے، یہ نہیں ہوتا. رشتوں میں رشتوں کو قبول کریں ان کے اوریجنل کے ساتھ، جو جیسا ہے اس کو اسی طرح قبول کریں، تو ہی رشتے مضبوط اور دیرپا بھی ہوتے ہیں، اور اوریجنل ہونے کی وجہ سے وہ خالص بھی ہوتے ہیں. ان میں پیورٹی ریلیشن کی آپ کے ساتھ باؤنڈنگ جو ہوتی ہے وہ نہایت مضبوط ہوتی ہے. اس لیے کچھ بھی ہو، کسی بھی رشتے میں ہو، تو آپ یہ چیز سوچیں کہ کیا آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں. کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو اوپن آنیسٹ کمیونیکیشن ہے. کچھ سیکریٹس، کچھ کوڈڈ ورڈز یا کچھ اس طرح کی تو نہیں. اور جب چاہا خود سیکریٹ رکھ لیا لیکن اگلے کو نہ ہو گیا. تو جب آپ خود جو چیز رول اپنے لیے بنائیں، دوسرے کے لیے بھی وہی رول بنائیں.